मैं हूं धर्मवीर सिंह देओल और आप सबका इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमने 4 रिफ्यूज़ल्स के बाद कनाडा का विजिटर वीज़ा हासिल किया। तो इस वीडियो में हम हर एक पहलू के ऊपर बात करेंगे, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, फंड्स के बारे में, इन्विटेशन लेटर के बारे में और इन्विटेशन लेटर के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने ज़रूरी हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि कैसे हमने इनका कवर लेटर डिज़ाइन किया, कैसे हमने इनके जस्टिफिकेशन लेटर डिज़ाइन की। अगर आपकी भी पहले रिफ्यूज़ल्स हैं तो कैसे आपको एक अच्छा कवर लेटर या जस्टिफिकेशन लेटर आपको वीज़ा दिला सकता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमने जो हमारे क्लाइंट हैं उनका 4 रिफ्यूज़ल आने के बाद भी हमने जो वीज़ा उन्हें दिलाया है। आज की ये केस स्टडी वीडियो है, इसमें हम टाइमलाइन भी डिस्कस करेंगे, जो इनकी पास्ट रिफ्यूज़ल है वो भी डिस्कस करेंगे, प्रोफाइल के बारे में भी बात करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में भी बात करेंगे, जो फंड्स था उसके बारे में भी बात करेंगे। और इन केस अगर आप ये कंप्लीट वीडियो देखते हैं और आपको ये जो प्रोफाइल है अपनी प्रोफाइल के साथ मैच करती है, तब मैं आपको वीडियो के लास्ट में कुछ टिप्स दूंगा जिन्हें आप फॉलो करके अपना वीज़ा भी हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइमलाइन की। अगर टाइमलाइन की बात की जाए तो जो हमने इनकी फ़ाइल है 19 अगस्त को सबमिट की थी, जो इनका OPR था वो 14 सितंबर को हमें यहाँ पे मिला था। तो दोस्तों, ये एक पुराना केस है जो हम अब स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से हमने कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी। तो इन दिनों में काफ़ी एक अच्छे केस भी हमारे पास आए हैं जो हम चाहते हैं कि आपके साथ वो शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे जो कनाडा के रिफ्यूज़ल केस हैं जिन्हें अब जो वीज़ा मिल चुका है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं इनकी पास्ट रिफ्यूज़ल्स के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर 3 इनकी जो रिफ्यूज़ल हैं वो स्टडी वीज़ा में थी। इन्होंने जैन 2021 में अप्लाई किया था, फिर जून में अप्लाई किया था, फिर नवंबर 2021 में अप्लाई किया था। यानी कि 1 साल में इनकी 3 रिफ्यूज़ल थी। उसके बाद में इन्होंने 2022 में अप्लाई किया था, क्योंकि 2022 में जो इनकी बेटी है वो कनाडा चली गई थी। उसके बाद में इन्होंने अप्लाई किया, बट यहाँ पर जो इनकी रिफ्यूज़ल है वो 179B में आई थी। और जो सबसे पहला रीज़न था कि आपके कनाडा में काफ़ी स्ट्रॉन्ग टाइस हैं। उसके बाद भी इन्होंने कहा कि आपके कनाडा के बाहर कोई टाइस नहीं है। तीसरा, इन्होंने कहा कि जो आपका पर्पस ऑफ विजिट है वो क्लियर नहीं है। तो ये मेन रिफ्यूज़ल थी यहाँ पे। इन रिफ्यूज़ल से हमने जो अपने जस्टिफिकेशन लेटर से, कवर लेटर से हमने क्लियर किया और इनका जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव आया है। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं प्रोफाइल की। तो यहाँ पे एक बेसिक प्रोफाइल है। 43 ईयर इनकी एज है, 90-80 का इनका बर्थ है, मैरिड हैं और 2 बच्चे हैं। जो डॉटर है वो कनाडा में स्टडी वीज़ा पे है, जो इनका बेटा है वो स्कूल गोइंग है। इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं और जो इनकी सैलरी है वो अकाउंट में आती है। हस्बैंड भी इनके वर्किंग है और जो इनकी सैलरी है वो भी अकाउंट में आती है। कोई ख़ास इनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। तो ये बेसिक एक प्रोफाइल है। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की, कि डॉक्यूमेंट हमने कौन कौन से यहाँ पे अपलोड किए थे। सबसे पहले, क्योंकि ये जॉब करते हैं, तो हमने सैलरी स्लिप्स यहाँ पे शो की थी, NOC कंपनी से मंगवाई गई थी, लीव अप्रूवल लेटर जो यहाँ पे हमने शो किया था। और जो इनका डेटा है वो हमने प्रोवाइड किया था कि वो किस जो फॉर्मेट में होनी चाहिए। उसके बाद में कुछ जो इनके डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमने बनवाए थे। उसके बाद दोस्तों कवर लेटर हो गया, जस्टिफिकेशन लेटर हो गया, लेटर ऑफ इंटेंट और ट्रैवल आइटनरी, तो ये हमने साथ में लगाए थे। तो दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि आप कवर लेटर, जस्टिफिकेशन या लेटर ऑफ इंटेंट से अपनी जो इंटेंशन है वो क्लियर कर सकते हैं कि आप कनाडा में क्यों आना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों 3 साल की ITR हो गई, इन्विटेशन लेटर हो गए, और जो इन्वाइटर के डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें उनकी बैंक स्टेटमेंट आ गई, जिनमें उनकी एम्प्लॉयमेंट की डिटेल आ गई, उनका स्टडी परमिट आ गया, तो वो डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पे शो किए थे। उसके बाद दोस्तों हमने CA रिपोर्ट और प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रिपोर्ट यहाँ पे अपलोड की थी। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं फंड्स की। तो फंड्स यहाँ पर हमारे पास जो सेविंग फंड थे, जो लिक्विड फंड थे, वो लिमिटेड थे। जो इनके हस्बैंड के अकाउंट में बैलेंस था ये अराउंड 4.73 लाख था, और जो इनका खुद का जो सेविंग अकाउंट है उसमें 2.4 लाख जो
लिक्विड फंड थे। अगर इसे कैलकुलेट किया जाए तो ये अराउंड 7.14 7.15 के आसपास पड़ते हैं। जो प्लस पॉइंट था, इनके पास एक एफडी थी और जो एफडी की वैल्यू थी वो 15 लाख रुपए थी। उसके अलावा इनके पास कोई शेयर नहीं था, कोई LIC या कुछ पॉलिसी नहीं थी। और जो इस केस में अगर आपका यहाँ तक केस बिल्कुल इक्वल है तो यहाँ पर जो इनका मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड था वो 6 लाख था, यानी कि इनके पास 1.14 लाख रुपया एक्स्ट्रा था। अगर इनके पास यहाँ पे 6 लाख रुपया भी होता तब भी जो इनकी फाइल के अच्छे चांसेस थे वीज़ा आने के। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको यहाँ तक वीडियो देख के जो आपकी अपनी प्रोफाइल है यहाँ तक सेम लगती है तो मेरे पास आपके लिए कुछ टिप्स हैं जिन्हें आप फॉलो करके अपने रिफ्यूज़ल केस को पॉजिटिव केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है कि जस्टिफिकेशन लेटर रिफ्यूज़ल केस में मस्ट लेटर होती है, क्योंकि जस्टिफिकेशन लेटर में आप हर चीज़ बता सकते हैं कि मेरी रिफ्यूज़ल क्यों आई, मेरे पास उसका क्या रीज़न है। क्योंकि जब तक आप वीज़ा ऑफिसर को बताओगे नहीं, वीज़ा ऑफिसर को कुछ समझ नहीं आएगा। उसके बाद दोस्तों एक अच्छा कवर लेटर होता है, जो डिटेल्ड कवर लेटर होता है वो वीज़ा की होती है। तो वीज़ा ऑफिसर काफ़ी पॉइंट पे वहाँ पे आपकी प्रोफाइल को समझते हैं, उसके बाद में जो अपना डिसीज़न है वो लेते हैं। उसके बाद दोस्तों जो वीज़ा ऑफिसर है वो सिर्फ आपको आपके डॉक्यूमेंट से जज करता है, उसे आपकी प्रोफाइल के बारे में कुछ नहीं पता होता। जितने आप डॉक्यूमेंट दोगे, जितने आप डिटेलिंग कवर लेटर में दोगे या लेटर ऑफ इंटेंट में दोगे, वीज़ा ऑफिसर आपको अच्छी तरह जानने में मदद करेगा और वहाँ पे वो डिसीज़न देगा। उसके बाद दोस्तों प्रोफाइल की वैलिडेशन काफ़ी ज़रूरी है इन केस आपके रिफ्यूज़ल है। तो प्रोफाइल वैलिडेशन में हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि जो आपकी पुरानी फाइल थी उसमें कहाँ पे लूप होल था, कि वहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट की वजह से आपकी रिफ्यूज़ल आई होगी। तो ये सारे का सारा जो प्रोसेस होता है ये प्रोफाइल वैलिडेशन में ही होता है। अगर आप हमसे प्रोसेस करवाते हैं अपनी जो रिफ्यूज़ल हैं, जो अपना केस है वो हमसे प्रोसेस करवाते हैं, तो ये हम सबसे पहला प्रोसेस हमारा प्रोफाइल वैलिडेशन का ही होता है। उसके बाद दोस्तों ट्रैवल हिस्ट्री की अगर बात करें तो कनाडा के लिए अब ट्रैवल हिस्ट्री कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर आपका पासपोर्ट बिल्कुल फ्रेश है तब भी आप कनाडा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे काफ़ी ऐसे वीज़ा हैं जो बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट पर ही आए हैं। उसके बाद दोस्तों आप हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप जो भी डॉक्यूमेंट अपने कंसल्टेंट को प्रोवाइड करते हैं वो अच्छी तरीके से स्कैन होने चाहिए, रीडेबल होने चाहिए, क्योंकि हमारे पास काफ़ी ऐसी फाइल आती हैं जहाँ पे जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो ब्लरी होते हैं या उन्हें अच्छी तरीके से स्कैन नहीं किया होता। दोस्तों अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को खुद रीड नहीं कर पाए तो वीज़ा ऑफिसर कैसे रीड करेगा। तो आपको इन 6 बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों आप जो है अपनी फाइल को सबमिट करें और आपका होपफुली जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव ही आएगा। अगर आप हमसे अपनी फाइल को प्रोसेस करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर विजिबल है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो स्क्रीन पे नंबर हमारे विजिबल हैं, आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या आप इस वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।